जानवर जो था वो कुर्बानी का था, लेकिन हॉस्पिटल में असली जानवर था। जख्म भी नहीं था, कोई मांस नहीं फटा, कोई स्किन नहीं खराब हुई या कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं हुआ जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सके। ये आप 60,000 रुपया दो, हम लगा के देंगे। कोई अंदर का गार्ड नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो बगैर पैसों से अंदर चलता हो। हॉस्पिटल में मक्खियाँ बैठती रही हैं, मच्छर बैठते रहे हैं, साथ बेड के साथ वो पेशेंट थे, एक दूसरे का इन्फेक्शन लगता रहा टांग में। और वही डॉक्टर बड़े फख्र से कहते हैं कि मेरी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है। ये प्रैक्टिस किस तरह से इंसानों पर की जाती है, ये जिंदा जागती मिसाल आपके सामने है। इनकी टांग 1 साल पहले एक मामूली से हादसे में डॉक्टरों की गफलत की वजह से ज़ाया हो जाती है, लेकिन इन्होंने अपनी टांग ज़ाया होने के बाद इस मजबूरी को अपने ऊपर मुसल्लत नहीं किया, बल्कि लोगों के लिए ये ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी बन चुके हैं कि आज ये लोगों को जो अपनी टांगों से महरूम हो चुके हैं उनको मुफ्त टांगें जो है वो बनाकर उन्हें दे रहे हैं। तो ये सारी जो कहानी है ये हम इनसे जानते हैं। और इस कहानी के अंदर जब इनके साथ ये हादसा हुआ तो एक और बड़ा हादसा हुआ था, और वो जो हादसा था वो यकीनन काबिल अफसोस है कि कैसे लोग जब किसी के साथ या किसी पे मुश्किल आती है तो कैसे वो अपने साथ छोड़ देते हैं। भाईजान आपका बहुत शुक्रिया, हम आपको इस हालत में खड़ा किया हुआ है। तो आप सबसे पहले बताइए कि हुआ क्या था आपके साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। असल में मैंने एक ना कुर्बानी का जानवर पाला हुआ था। वो मैं ईद से पहले बड़ी जो लास्ट गुजरी है, कुर्बानी का जानवर लेके आया था। उम्रे से मैं वापस आया हूँ, कुर्बानी का जानवर घुमाने के लिए निकला, उसकी टांग लग गई मुझे। अच्छा, उसने भागने की कोशिश की है, टांग लग गई। अपने ही जानवर ने आपको टांग मारी? हाँ जी, उसकी टांग मुझे लग गई, वो मेरी चपनी निकल गई। तो वो मुझे मेयो हॉस्पिटल लेके उन्होंने जाते ही ऑपरेट कर दिया। वो बच्चे थे 25 या 22 साल के, ट्रेनर थे 6-7, उन्होंने मेरे हाथ पाँव बांध के ना ऑपरेट कर दिया। वो मतलब कि जानवर जो था वो कुर्बानी का था, लेकिन हॉस्पिटल में असली जानवर थे। उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, राड डाल दिए मेरे। वो इन्फेक्शन लग गया, हालांकि इतना ज़ख्म भी नहीं था, कोई मांस नहीं फटा, कोई स्किन नहीं खराब हुई या कोई ऐसा फ्रैक्चर नहीं हुआ जिसकी वजह से इन्फेक्शन हो सके। लेकिन उन्होंने जो मतलब कि ऑपरेट किए ना, इन्फेक्शन लग गया वो। अच्छा अली भाई, आपने कहा कि जानवर की टांग लगी थी मेरी टांग पर, तो उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल गया तो उन्होंने मेरे हाथ पांव बांध के मेरे ऊपर जो है वो तजर्बात शुरू कर दिए। इतनी ज़ोर से आपको टांग लगी थी कि नौबत यहाँ तक आ गई? नहीं, टांग इतनी ज़ोर से नहीं लगी थी। टांग लगी है, ज़ाहिर सी बात है, मेरा वजन सारा उसके ऊपर था, तो मेरी चपनी निकल गई। लेकिन वो मौके पे ही अपनी जगह पे आ गई थी। अच्छा। मैं बिल्कुल ठीक था। इधर एक और हॉस्पिटल में चेक कराने का बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक दफ़ा जाके ना आप मेयो हॉस्पिटल में चेकअप करवा लें। ठीक है। वो गए, उन्होंने देखा ये पेशेंट आ गया, इसके ऊपर अब तजुर्बे करने हैं। तो जाते ही उन्होंने मुझे कहा कि इसकी टांग हल्की हल्की ठंडी हो रही है, इसका ना मतलब कि ऑपरेशन अभी करना पड़ेगा। ऑपरेट कर दिया। पहले तो रोड जो उनसा लगाना था ना, वो पूरे लाहौर में हमें घुमाया, हमारे घर वालों को। 60,000 रुपये का बाहर से लेके आए हैं, वो कहते हैं ये नहीं लगेगा। हमें आप 60,000 रुपया दो, हम लगा के देंगे। कोई अंदर का गार्ड नहीं, कोई नर्स नहीं, कोई ऐसा बंदा नहीं जो बगैर पैसों से अंदर चलता हो। तो उन्होंने जब मुझे होश आई है, राड लगे हुए थे, सारी टांग खुली हुई थी मेरी। वो जो 3 दिन मेरी टांग खुली रही है मियो हॉस्पिटल में, मक्खियाँ बैठती रही हैं, मच्छर बैठते रहे हैं, साथ बेड के साथ वो पेशेंट थे, एक दूसरे का इन्फेक्शन लगता रहा, टांग लेकिन जाया। हुकूमत के तो बड़े बड़े दावे हैं कि जी मेयो हॉस्पिटल या फिर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ पर तो सहूलियात के अंबार लगे हुए हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, और आप बता रहे हैं कि जगह जगह पर मक्खियों की वजह से इन्फेक्शन हुआ। देखें, अगर सरकारी हॉस्पिटल में इतना अच्छा मतलब कि वो काम करते हो, तो ये अमीर तरीन लोग क्यों उधर नहीं जाते, प्राइवेट क्यों जाते हैं? ये सरकारी जो MP है, MNA कोई भी है, कोई हुकूमती इदारा है, वो क्यों नहीं उधर जाता है? इसीलिए नहीं जाते। सब अच्छे से अच्छी जगह जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह है कि मैं अच्छी जगह जा सकता था, लेकिन मुझे अल्लाह लेके गया उधर। शायद मुझे पता चलना था कि इधर ये सब होता है, तो लेकिन उधर जो गरीब बंदा है ना, उसको कसाईयों की तरह काटते हैं। अच्छा अली भाई, आपको क्या बताया था कि आपकी टांग जो है वो काट दी जाएगी, या फिर कुछ इसके अलावा भी कोई और ऑप्शन थी? देखें, वेन डैमेज उन्होंने कह दिया था कि वेन हल्की सी दब गई है। अच्छा। तो वो मेरा 20 दिन जो मेरी टांग है बिल्कुल ठीक थी। जब उसको अब 20 दिन टांग सारी खुली रहेगी, इन्फेक्शन तो लग रहा है ना, उसको ज़ख़म खुला है,
इन्फेक्शन लग गया, इन्फेक्शन की वजह से फिर वो नहीं कंट्रोल हो सकी, फिर वो कट गई। अच्छा, ईद आपको वाले दिन- बताया था? नहीं, पहले बताया था, दो ऑपरेशन के दौरान बताया था। मैंने क्या कह सकता, कुछ नहीं, जो होना वो अल्लाह की मर्जी है। लेकिन लास्ट ऑपरेट जब हुआ था ना, वो वेन फट गई थी मेरी, इन्फेक्शन की वजह से, कीड़ा लग गया, जो जरासीम लगते हैं वो फट गई, तो वो सारा ब्लड निकल गया था। मुझे ये नहीं पता था कि मैंने बचना है। और ईद वाले दिन फिर आपकी टांग को काट दिया गया? मैंने कल में पढ़ लिए थे सारा कुछ, लेकिन सामने मैंने मौत देखी है। ईद वाले दिन नमाज के टाइम होश है, लोग नमाज पढ़ रहे थे, मेरी टांग कटी है उस वक्त। अच्छा अली भाई, इस हादसे के बाद एक हादसा आपके साथ और पेश आया कि आपकी जो वाइफ थी जिसे आपने निकाह किया था, जब उसने आपको इस हालत में देखा तो उसने क्यों छोड़ दिया? देखें, वो ना मेरी लाइफ का बुरा हादसा है। ये बुरा हादसा नहीं है। ये बुरा नहीं है, वो बुरा हादसा था, उसको भूल जाना चाहिए। लेकिन ये सोशल मीडिया मुझे बोलने नहीं दे रही कि मैं बिल्कुल अपनी लाइफ से निकाल चुका हूँ उसे। तो लेकिन मुड़ मुड़ के लोग सामने फिर लेके आ रहे हैं, पूछते हैं, लेकिन मैं बताता हूँ फिर आपको। मतलब कि जब तक ये टांग थी ना साथ, लास्ट टाइम तक वो मेरे साथ थी, ऑपरेशन थिएटर पे मेरे साथ थी। उसने ये भी कहा कि टांग कटेगी तो मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी, आपके साथ ही रहूंगी। 6 दिन बाद टांग कटी है, 6 दिन बाद उसके रंग बदल के ब्लॉक कर दिया उसने। इतनी नफरत फिर क्यों हो गई कि एक टांग ही तो सिर्फ ज़ाया हुई है ना? देखें, हर बंदे की बस की बात नहीं होती। जो इंसान शुरू से लालची होना, तो वो जो उसका माइंड था ना कि अब ये नहीं चल सकता, शायद ये मजबूर हो गया, मैंने उनकी सोच बदली है। उनके माँ बाप भी उनके साथ थे, ठीक है। उनके बहन भाई भी उनके साथ थे, सारा मतलब कि पूरी फैमिली वो बदली है। लेकिन अभी शायद उनकी सोच बदल गई है कि आप मजदूर देखें, आप जो पहलों की तरह जो इंसान- है ना वो खड़े हैं। जो मजदूर इंसान है वो मजदूर नहीं होता है। अल्लाह की ज़ात बहुत बेनियाज है। वो अर्श से फर्श तक, फर्श से अर्श तक खुद ले आता है बंदे को। मैं मजदूर बना के भी मुझे वो इज्जत दे दी है जो सही सलामत इंसान को भी नहीं मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, अब आपने देखा कि पीछे आपने जमजम चैरिटी के नाम से फ्लैक्स लगाई हुई है और लोगों को जो है वो जगह जगह पर तस्वीरें लगाई हुई हैं कि टांगे लगवा कर दे रहे हैं, तो ये आइडिया आपके जहन में कैसे आया था? देखें, मैं एक थी मेरी दोस्त यूके से, उन्होंने थोड़ी सी मुझे गाइड किया कि यार आपके साथ इतने लोग अटैच हो रहे हैं, आप कुछ ऐसा करोगे किसी की हेल्प हो जाए, आपका माइंड किसी और तरफ लग जाए। बिल्कुल सही है। उसने पैसों की उसने सपोर्ट की यूके से। मैंने इधर उस बंदे को लेग लगवा के दी। अच्छा। वो पहली लेग थी। उसके बाद मुझे नहीं पता लोग कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से। मैं तो किसी को नहीं कहता हूँ कि आके लगा के दो, वो खुद मुझे कहते हैं भाई आप पेशेंट उठो, हम लगा देते हैं। तो जो अब अली ये- भाई आपने जो लेग अपनी लगवाई थी वो कैसे लगाई और कहाँ से वो आई? देखें, ये बात मैं आपको बताता हूँ, पहले पूरी पिछली बात पूरी हो जाए। जमजम चैरिटी होलैंड से ये है, इन्होंने कहा कि मैं पूरे पाकिस्तान में जितने जो लेग्स के बगैर है ना, उनको हमने खड़ा करना है। और इंशाल्लाह ये जो एक मिशन है हमारा, ये स्टार्ट हो चुका है। ये जो नंबरिंग है ये ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह। अभी पहले तो 50 लोगों को अलग से लगा के दी थी, अब जो नंबरिंग स्टार्ट हुई है ना, इसमें ये 3 लोगों को लग चुकी है। अच्छा। तो ये नंबरिंग जो सी है ना, ये हमें नहीं अब पता नया था। टारगेट शुरू ये किया। टारगेट नहीं है यार, लिमिटेड है, पता नहीं कहाँ जाके रुकता है। जितनी हिम्मत हमें देगा अल्लाह, हम उतना चलेंगे। और दूसरा, मैं अपनी टांग की बात बताता हूँ। ये मेरी टांग है, मतलब कि जर्मनी की इंपोर्ट है। ये 22 से 25 लाख रुपए की टांग है। अच्छा। हाँ जी, इसमें अगर- क्या ऐसी चीज़ है जो इतनी महंगी कॉस्ट है इसकी? देखिए, ये 7.5 लाख रुपए का जॉइंट आता है जर्मनी से। अच्छा जी। टैक्स टुक्स डाल के ये 18 लाख का इधर मिलता है कि इधर आके सेल करते हैं लोग। ठीक है। तो ऊपर कोस्ट डाल के 20 22 की 25 तक ये चली जाती है। लेकिन मैंने ये यूज़ में ली है। सारी सी बात है, इतना नहीं अफोर्ड कर सकता हर बंदा। अब ऑपरेशन ऑपरेट पे इतने पैसे लगा के हॉस्पिटल से करोड़ से 1.5 करोड़ लगा के मैं निकला हूँ बाहर, तो फिर इतने एकदम से नहीं लगा सकता। चलना था, फिर मैंने यूज़ में ले ली। तो अल्हम्दुलिल्लाह यूज़ में भी ठीक है, बड़ा ज़बरदस्त चल रहा हूँ और लाइफ ऐसी चल रही है, सुकून है। बाइक मैं चलाता हूँ, सीढ़ियाँ मैं चढ़ता हूँ, गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, बाइक मैं ड्राइव करता हूँ, पहाड़ों पे मैं गया हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने नहीं छोड़ी। इसी टांग के साथ? इसी टांग के साथ पहाड़ों पे भी गया हूँ, सीढ़ियाँ भी चढ़ता हूँ, उतरता भी हूँ, बाइक भी चलाता हूँ, गाड़ी भी चलाता हूँ, सारा कुछ करता हूँ। अली भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा कीमती टाइम दिया। नाज़रीन, ये इनकी काविश है और इनकी ये मोटिवेशनल स्टोरी थी जो बहुत सारे लोगों के लिए हिम्मत और जज्बा पैदा कर सकती है कि अगर एक टांग ज़ाया हुई है तो उसके साथ आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई। अली भाई ने जिस तरह से आपको बताया कि जमजम चैरिटी के नाम से इन्होंने एक अदारा बनाया हुआ है। अगर आप
के साथ भी कुछ इस तरह का हादसा पेश आया है या फिर आपकी टांग ज़ाया हो चुकी है और आप ज़िंदगी से मायूस हो चुके हैं, तो ऐसा बिल्कुल सोचना छोड़ दीजिएगा। आप इनके साथ रब्ता कीजिएगा और आप यकीनन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जिस तरह से बाकी इन्होंने 50 लोगों को यहाँ से चलते हुए अपने घर भेजा, तो आप भी इसी तरह अपने कदमों पर चलते हुए अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को जो है वो गुजारेंगे। और इस तमाम चीज़ों के लिए आप इनके साथ रब्ता करें, यहाँ पर आएँ और अपनी ज़िंदगी को बदलते हुए देखें। इजाज़त चाहूँगा अल्लाह ने के बाद।